अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव अ स्लोगन। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। आज भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे और अपनी लर्निंग को मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज 2.3 के शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट हैं डिटर्मिनेंट्स के। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए। हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट होता क्या है भाई, इसकी जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट जो है वो इज द नंबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट इज द नंबर। अच्छा, कौन सा नंबर? अब जहन में ये सवाल आता है, सर ये रियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, और और क्या हो सकता है? इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। और ये जो नंबर है, ये एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विद। भाई किससे जो है वो ये एसोसिएट होता है? विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। ठीक है जी, ये बात यकीनन आपकी समझ में आ चुकी होगी। एक बात। अच्छा, और अब एक और बात कि डिटर्मिनेंट दरअसल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलने वाली एक यूनिक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैं यहां पर यह भी मेंशन कर रहा हूं कि डिटर्मिनेंट इज द यूनिक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी। तो ये बड़ी यूनिक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है। और कहाँ से हमें मिलती है ये? ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमें हासिल होती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये मैंने आपको दो डेफिनेशंस जो है वो बताई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो मैंने आपको बताया, ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो जाहिर करती है। एक होती है हमारे पास इसमें स्ट्रक्चरल, और दूसरी होती है स्केलिंग प्रॉपर्टीज। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जो डिटर्मिनेंट जाहिर करता है। तो इट शोज टू प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो है वो जो हमें बताती है, तो वो हमारी स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू, स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमें दो प्रॉपर्टीज बताती है मेरे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी जो है वो होती है स्ट्रक्चरल। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, वो होती है स्केलिंग। ठीक है जी। ये दो प्रॉपर्टीज को शो करती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू से आपके पास क्या मुराद है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपके पास कोई भी जो है वो नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, -9 आ सकता है, आयोटा भी आ सकता है। ठीक है। यानी कि इट में भी रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और दो प्रॉपर्टीज शो करता है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल। ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब मैथमेटिकली जो है वो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे डिनोट करते हैं। अगर हम देखें मैथमेटिकली, हम बात करते हैं, तो देखो बच्चों, मैथमेटिकली हम कहते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड एज। भाई इसको हम जिन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं तीन। एक, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, दीवारों के दरमियान में चुन देते हैं हम इसको, जिस तरह अनारकली को चुन दिया गया था। और इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में। और एक और तरीका होता है, ऐसे भी लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है जी। तो ये वो तीन मेथड्स हैं कि अ, जिनसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो तीनों मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन किए। ठीक है बच्चों, ये देखें, ये और ये। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अपनी बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ आप बच्चों के लिए। ठीक है। डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है।
अच्छा, ये नंबर जो है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और ये एसोसिएट होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा डिटर्मिनेंट की एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक यूनिक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑब्टेन्ड होती है, हासिल होती है। और ये स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दो प्रॉपर्टीज शो करती है, एक स्ट्रक्चरल और दूसरी स्केलिंग। ठीक है, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अपना दीवारों में चुनने वाला प्रोसेस बता दिया, घर में कैद करने वाला प्रोसेस भी बता दिया, आज़ाद रखने वाला भी बता दिया, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक के साथ डीईटी की सूरत में चिपका ही रहेगा, छोड़ नहीं सकते तनहा। बात समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, अब कुछ और मज़े की चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें हम दो बातें करते हैं। एक, हमारे पास मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2। तो जब 2 बाय 2 का ऑर्डर हमारे पास होगा तो इसकी हम कैसे एक्सपेंशन करते हैं? तो फर्ज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है ए, और वो है ए, बी, सी और ये आ गया आपके पास डी, ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास के इक्वल टू, दीवारों में चुना आपने इसको ए, बी, सी और डी। अब करना क्या है आपने, और यही इसका फॉर्मूला होगा 2 बाय 2 के ऑर्डर का। करना यह है आपने बेटे कि ये जो ए डी है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ए को डी के साथ। अच्छा, बीच में हमेशा माइनस की साइन लगेगी। अच्छा, एक काम तो ये कर दिया। अच्छा, दूसरा काम, फिर आपने बी को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो ये आ गया आपका बी और सी। तो ये इस वे में आप एक्सपेंशन करेंगे जब आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 बाय 2। अच्छा बच्चों, अब आपने एक्सपेंशन करनी है कि आपके पास इससे बड़ा मैट्रिक्स आ गया। तो वो क्या है आपके पास मैट्रिक्स कि जिसका ऑर्डर है आपके पास जनाब 3 बाय 3 का। तो इसमें आप काम कैसे करेंगे? तो आइए इसको भी देखते हैं। अच्छा, मैं मैपिंग तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब वो भूल भूल तो नहीं गए ना? हाँ, याद रखनी है, भूलना नहीं है आपने। अब देखें, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है बच्चों, अब उसकी मैपिंग एड्रेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, A11, A12, A13। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद A21, A22 और A23, देन A31, A32 और बच्चों A33। अब आपने अ, इसको इसकी एक्सपेंशन करनी है आपने। क्या करनी है आपने? एक्सपेंशन। अब इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे? अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, रॉ 1 से भी कर सकते हैं, रॉ 2 से भी कर सकते हैं, रॉ 3 से भी कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी कर सकते हैं और कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। तो हम इसकी एक्सपेंशन देखते हैं रॉ 1 से। तो एक्सपेंड करते हैं हम इसको रॉ 1 से। इसमें आपको तरीका और हर चीज़ बखूबी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जब आप इसको रॉ 1 से एक्सपेंड करेंगे मेरे बच्चे, तो क्या होगा कि देखें इसका पहला एलिमेंट क्या है? A11। ठीक है, तो ये आपने लिखा A11, और अब ये एक्सपेंशन स्टार्ट होने जा रही है। A11 जब आपने लिखा तो आप देखिए ये A11 के सामने वाली ये पूरी रॉ कैंसिल हो गई और ये कॉलम पूरा कैंसिल हो गया। तो जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो आपके पास ये चीज़ बच गई, A22, A23, A32, A33। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, A22, A23, A32 और A33। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर आएगा माइनस, इसकी ग्रिड होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो उससे आपको और अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अब माइनस के बाद अब आप चूंकि रॉ 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये रही आपकी रॉ 1। अब इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है मेरे बच्चों? आपके पास दूसरा एलिमेंट है आपके पास A12। अब आपने यहाँ पर लिखना है A12। A12 लिख कर अब इसका मतलब ये है कि ये पूरी रॉ कैंसिल हो गई। ठीक है, देखिए 12, आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। 1 मीन्स रॉ, पहली रॉ, 2 मीन्स दूसरा कॉलम, यानी पहली रॉ ये पूरी आपने कैंसिल कर दी और जो है वो कट हो गई, और ये पूरा कॉलम 2 आपका कट हो गया। ठीक है, पॉइंटर को देखिए। अब क्या बच गया आपके पास? A21, A23, A31, A33, वो यहाँ पर लिख दीजिए आप। तो बच गया आपके पास A21, A23 और मेरे बच्चों A31 और A33। अच्छा जी, अब तीसरा एलिमेंट अभी बाकी है। अब वो क्या है आपके पास रॉ 1 का? डेट एलिमेंट इज A13।
अब आपने क्या करना है मेरे बच्चों, अब आपने यहाँ पर लगाया प्लस, और फिर आया A13। अब आपने एक्सपेंशन देखनी है इसकी। अब देखें A13 का मतलब ये है कि ये जो पहली रॉ है ना, ये तो कट हो गई, और 3 का मतलब है तीसरे कॉलम को कट कर दें, तो क्या बच गया आपके पास A21, A22, A31 और A32। उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कैद कर दीजिए। A21, A22, A31 और A32। ये आपने इसकी एक्सपेंशन का पहला मरहला बखूबी तय कर लिया। अब क्या करना है, अब देखें, अब करना आपने ये है ठाकुर के डिटर्मिनेंट ऑफ A11। अब ये बन गया आपका वो मैट्रिक्स कि जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 का है। देखें, ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 का ऑर्डर स्प्लिट किया ना आपने, ताकि आराम से इसको एक्सपेंशन कर लें आप इसकी। अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो आपने मैट्रिक्स ऑर्डर देखा 2 बाय 2 का, यानी कि आप AD और BC ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस पैटर्न के मुताबिक। तो उसमें आपके पास देखिए कि आपने क्या करना है, A22 को आपने A23 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, A22 मल्टीप्लाई बाय A23, और फिर आ गया बीच में हमेशा माइनस आएगा। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है शहजादों, A23 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है A32 से। तो ये आ गया आपका A23 और A32, ये आपने दड़वा बंद कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दूंगे। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास माइनस, और फिर आ गया A12। अब अगेन A12 के सामने आप देख रहे हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। अब इसमें भी आपने यही कार्रवाई करनी है। A21 को मल्टीप्लाई करेंगे आप A33 से, और उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास A21 और A33, और ये आ गया आपका माइनस। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने A23 को A31 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। तो ये माइनस के बाद वाली आपकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह कम है। तो A23 और A31। अच्छा जनाब, अब आपका तीसरा एलिमेंट क्या है, तीसरा एलिमेंट ये रहा A13। ये था A11, ये A12। अब आपने प्लस A13 की तरफ आ गए, तो अब आप यहाँ लिखेंगे A13, और इसके साथ ही आप देखें इसके सामने भी आपके पास एक अदद स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है कि A21 को A32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया आपका A21 मल्टीप्लाई बाय A32। A21 और A32, ये आ गया माइनस। अगला स्टेप में आपने क्या करना है कि आप इस A22 को A31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास A22 और A31। अब देखिए बच्चों, ये आपकी 3 बाय 3 ऑर्डर की एक्सपेंशन थी। यूं समझ लें कि ये आपके पास एक चाबी आ गई, एक फॉर्मूला बन गया। ये आपने अगर डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आप डायरेक्ट इसमें भी पुट करेंगे वैल्यूज को मैट्रिक्स की, जो कि आपको दिया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 3 बाय 3 ऑर्डर का। तो आपको इस फॉर्मूले में इस मैपिंग एड्रेस के मुताबिक बंदे पकड़ पकड़ के इस घर में छोड़ते रहें, तो मेरे बच्चों आपको आपकी एक यूनिक, जो कि मैंने आपसे कही, यूनिक स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, जो कि नंबर भी हो सकता है, नंबर ही होगा, रियल नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक के 4 और +2 आयोटा, ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है। तो मेरे बच्चों, ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत ठहर ठहर के और आसानी के साथ आपको समझाया गया है, ताकि आपको सवालात करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अब हम एक्सरसाइज 2.3 का बाकायदा स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो हर सवाल खुद जवाब बन जाता है। जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.3, इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, और उसमें से पहला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इसका ऑर्डर है 3 बाय 3, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, ये अभी अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं ये साहब, और इनका कोई नाम नहीं है, इनको नाम दिया जाएगा। तो हमने कहा जनाब, लेट फर्स्ट कर लेते हैं कि ए बराबर है 5 3 2, कॉलम 1 लिख लिया हमने, 4 -4 और 3, देन 3 0 और 1, और दीवारों में चुन दिया अनारकली को। ठीक है। अच्छा जी, एक काम तो हमने ये कर दिया। अब हमने कहा जनाब हम इसे एक्सपेंड करेंगे
बाय रॉ वन। अब रॉ वन कौन सी है बच्चों इसकी? इसकी रॉ वन ये है, ये रही इसकी रॉ वन। ठीक है, तो हमने इसको रॉ वन से एक्सपेंड करना है। अब रॉ वन का पहला एलिमेंट क्या है? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था। रॉ वन का पहला एलिमेंट है हमारे पास, डेट इज 5। ठीक है, अब हमने इसको छोटे 2 बाई 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स में ब्रेक करना है, इस वजह से हम एक्सपेंशन का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, ये आ गया रॉ वन का पहला एलिमेंट आपके पास 5। ठीक है, अच्छा अब ये पूरी रॉ कैंसिल हो गई और ये पूरा कॉलम कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया? 4, -4, 0, 3 और 1। -4, 0, 3 और 1। तो हमने यहाँ लिखा -4, 0, 3 और 1। अच्छा जनाब, अब आ गया आपके पास यहाँ पर माइनस। आपका सेकंड एलिमेंट क्या है? अब सेकंड एलिमेंट है आपके पास 4। अच्छा जी, अब आपने 4 ले लिया, अब क्या होगा भाई? अब होना यह है कि ये 4 के सामने वाला ये पूरा कॉलम आपका कैंसिल हो गया और ये पूरी रॉ आपकी कैंसिल हो गई। तो अब देखिए आपके पास बच क्या गया भाई? आइए देखते हैं क्या बचा है। तो ये हो गया आपके पास 4 और जनाब 3, 2, 0 और 1, ये बच गया आपके पास। अच्छा जी, तीसरा एलिमेंट है आपके पास रॉ वन का, डेट इज 3। थोड़ा गहरा कर देता हूँ, ये आ गया 3। अब आप देखिए, अब भाई देखें, जब 3 की बारी आई तो फिर क्या होगा भाई? ये 3 के सामने वाली पूरी रॉ कैंसिल और ये पूरा कॉलम आपका कट हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपके पास? 3, -4 और 2 एंड 3। अच्छा भाई, अब आपने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये तो आ गया आपके पास 5। अब क्या करेंगे आप? -4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास -4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। अच्छा, यहाँ पर हमेशा बीच में माइनस आएगा। अच्छा जी, अब आप इस जीरो को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया आपका 0 × 3। अच्छा जी, -4 आ गया आपके पास, इसको हमने दड़बे में बंद कर दिया, ये आ गया -4 और दड़बा दोबारा दूसरे को कैद करने के लिए लगाया। अच्छा जी, अब देखिए, अब आप इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपका 3 × 1। एक काम आपने ये कर लिया। अच्छा जी, अब माइनस, अब आपने मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाना है। अब आप 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये आ गया 0 × 2। अच्छा जी, इसका भी दड़बा बंद कर दिया आपने, फिर आपने लगाया प्लस और फिर ये आ गया 3। ठीक है जी। अच्छा, अब फिर आपने एक दड़बा लगाया। अब आप क्या करोगे मेरे बच्चों? इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपने किया जनाब 3 × 3 और फिर साथ में आ गया आपके पास यहाँ पर माइनस। अच्छा, अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया आपके पास -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये दड़बा बंद कर दिया। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ गया, ये आ गया 5। -4 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4, ये आ गया -0 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 0। ये दोनों ऑपरेशन आपने -4 मल्टीप्लाई बाय 1 -4, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये आ गया आपके पास 0। ये काम आपने कर लिया। अच्छा, अब देखिए इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपने लिखा -4 और 3 1 टाइम आ गया 3 एंड देन माइनस। उसके बाद देखिए 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे बन जाएगा आपके पास 0। अच्छा जी, फिर आ गया आपके पास प्लस और ये आ गया 3। अगले मरहले में आपने क्या काम करना है मेरे बच्चों? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। अच्छा जी, ये माइनस और ये माइनस भाई ये गले मिलना चाह रहे हैं तो इनको गले मिलाएंगे तो ये प्लस बन जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 8। अच्छा जी, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये आ गया आपके पास माइनस का सॉरी 5, -4 और -0 कितने हो जाएंगे आपके पास? -4, -4। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये आ गया आपके पास 3 - 0, तो यहाँ पर ये बच गया आपके पास 3। अच्छा, फिर अगले स्टेप में +3। अच्छा जनाब, 8 + 9 कितने हो गए? 17, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 17। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस 5 की साइन आप देख रहे हैं प्लस है, प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस, और 5 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया 20 हो गया। ये आ गया आपके पास -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12, प्लस 17 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 7 3 था आपके पास हो गया 21। ठीक है, 2 आपका यहाँ पर कैरी चला गया और जो है वो आपने 3 1 ज़ा 3 और 2 5 51 आ गया आपके पास। ठीक है जी, अभी बाकी है थोड़ा सा काम। अब देखो बच्चों, ये आ गया आपके पास -12 और -20। इनको आप ऐड करते हैं, सेम साइन है तो ये क्या बन जाएगा भाई आपके पास? ये हो जाएगा -32 और साथ में आ गया आपके पास +51। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका काम। अच्छा जी, अब आ जाइए, हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आने जा रहा है।
अच्छा अब देखिए मेरे बच्चों, जब आप -32 और +51, यानी 51 में से आप माइनस कर देंगे 32, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा आपका? 19। तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा अब ये जो आंसर आया ना आपका, इसको तो जरा ब्लू ब्लू कर दें हम। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा ये वो स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका मैं आपको बता रहा था। स्केलर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, जो दो प्रॉपर्टीज शो करती है, स्ट्रक्चरल और स्केलिंग प्रॉपर्टीज, किसी भी प्लेन के ऊपर। ठीक है, और ये मतलब निचोड़ लिया आपने इसको पूरा, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 था। अब देखो मेरे बच्चों, बात असल में ये है कि ये तो आप, जो भी टीचर खड़ा होगा, आप अपना डिटर्मिनेंट आपको इस मेथड से करवा देगा। तो भाई हमने तो कुछ अलग करना है। तो अब धमाका करते हैं आपके साथ, एक धमाका कर रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दो तरीकों से करवाऊंगा। एक तो ये जो आज तक टीचर पढ़ाते आ रहे हैं और आप बच्चे सीखते आ रहे हैं। अब आइए इसके मेथड 2 की तरफ। अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर वाकई जो है वो बच्चों बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस की मिस्टेक हो गई और जो है वो ले भाई गए, फारिग हो गए। ठीक है, माइनस को हैंडल करना और लुगाई को हैंडल करना एक ही बात है, दोनों ही हैंडल होती हैं। बड़ा मुश्किल काम है। तो आइए आपको जो है वो मैं एक रूल बता रहा हूँ जिसको कि हम कहते हैं सेरस रूल। आइए ज़िंदगी आसान करें और इसको, इसमें हम वर्टिकल एक्सटेंशन करते हैं। परेशान नहीं होना मेरे बच्चों, ये जो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, द मैथ विस्परर, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां ही आसानियां हैं। आप, मकसद आपको आसानी देना है, इससे अच्छा कोई अमल भी नहीं है। तो ये एक आसानी अब आपके लिए जो है वो इसी सवाल के सामने यहाँ पर होने जा रही है। अब आपने क्या करना है कि आपको जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। वो क्या है आपके पास भाई लोग? आ जाओ, हम 1 कर रहे हैं। वो है हमारे पास 5, 3, 2, 4, -4 और 3। अच्छा जी, फिर है आपके पास 3, 0 और 1। ये आ गया आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। अब करना आपने ये है कि ये जो अनारकली दीवारों में चुनी हुई है ना, ठीक है, तो इसके दो कॉलम ले लें, 4, -4 और 3। ठीक है, एक, और दूसरा कॉलम आपने कौन सा लेना है? दूसरा कॉलम आपने यहाँ से ले लेना है। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम ले लेना है आपने, 5, 3, 2 और 4, -4, 3। आपने इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन कर देनी है, वर्टिकल एक्सटेंशन कहते हैं हम इसको सेरस मेथड रूल के अंदर। तो ये आपने लिख दिया जनाब यहाँ पर 5, 3, 2, 4, और ये आ गया आपके पास 3। अब आपने इसमें सम निकालना है डाउनवर्ड डायगोनल्स का। देखिए कैसे निकालेंगे आप डाउनवर्ड डायगोनल्स, और इसको आप कहेंगे सम 1। पहला सम आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए अभी निकालते हैं हम। अच्छा अब करना क्या है, पहला डायगोनल देखिए। अच्छा डायगोनल डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना है। इस बात को आपने अपने ध्यान में रखना है। डाउनवर्ड डायगोनल का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप। अब पहला डायगोनल क्या है उसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखें, D1, ये बराबर होगा आपका, पहला डायगोनल है आपका, ये देखें 5, -4 और 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × -4 और ×1। और ये किसके बराबर आ जाएगा भाई? 5 4 20, 21 × 20 यानी कि -20। ठीक है बच्चों। अच्छा अब डायगोनल 2 देखिए। बच्चों अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। जी बच्चों डायगोनल 2 पे आ जाइए। अब डायगोनल 2 के लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि कोई हमारी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा दूसरा डायगोनल देखिए, ये 4, 0 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 0 और ×2 इज इक्वल टू, भाई जीरो बीच में देख रहे हो, इसकी टंकी बहुत बड़ी है, ये सब अपनी टंकी में फिट कर लेगा मेरी जान, और टिकार भी नहीं लेगा, यानी कि जो है वो खा गया सबको, ये कमबख्त जीरो। अच्छा जी अब आ जाइए आप D3 की तरफ। अब D3 के लिए मेरा बच्चा आपने क्या काम करना है? D3 के लिए आपने करना यह है कि तीसरा डिटर्मिनेंट जो है वो डायगोनल पकड़ें आप। तो तीसरे के लिए हम कौन सा कलर ले लें यार? मेरे ख्याल से पीला ले लेते हैं, चलें। ये आ गया 3, 3 और ये आ गया 3। अच्छा जी अब तीसरा डायगोनल है आपके पास 3 × 3 और ×3 और ये हो गया 27। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है भाई? ये आपने इन सब का सम कर लेना है। ठीक है, तो ये सम 1 आपके पास क्या आ गया? इक्वल टू -20 +0 और +27। ठीक है जी, तो जब आप इसका सम करेंगे तो आपके पास सिंपल सम 1 क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ लिख देता हूँ मैं,
सम 1 आ गया मेरे बच्चों आपके पास 7। ये आ गया आपके पास पहला सम। ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाइए ज़रा यहाँ पे। अब आपने अपवर्ड डायगोनल की तरफ जाना है। ठीक है। और सम 2 निकालेंगे आप उससे। ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड डायगोनल D1 D2 और D3 था। अब हमने अपवर्ड डायगोनल की तरफ जाना है। तो ये आ गया अपवर्ड डायगोनल। और ये कहलाएगा आपका सम 2। अच्छा जी, अब आपके पास मैट्रिक्स क्या था आपका शहजादो, उसको लिख लेते हैं हम। मैट्रिक्स था हमारे पास 5 3 2। अच्छा, 4 -4 और 3 और 3 0 1। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास ओरिजिनल अनारकली असली वाली आ गई आपके पास। अब काम आपने वही करना है, ये पहला कॉलम उठाया, इसको यहाँ लिख दिया 5 3 और 2। ये दूसरा कॉलम उठाया आपने 4 -4 और ये आ गया आपके पास 3। अब बच्चों आपने जो काम करना है, अब डाउनवर्ड आप आ रहे थे डायगोनल, अब आप जाएंगे किस तरफ, अपर डायगोनल्स। अब वो उसका क्या मेथड है, अब हम वो सीखते हैं। जी बच्चों, अब हम जा रहे हैं अपवर्ड डायगोनल्स को देखेंगे, जो कि हमारे पास होगा सम 2, दूसरा सम कहलाएगा यह हमारे पास। अच्छा जी, अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम। अच्छा मेरा बच्चा, अब इसका तरीकेकार ये हो गए है कि ऊपर वाले में आप ऊपर से नीचे आए थे डाउनवर्ड। अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, आप जाएंगे ऊपर। तो ऊपर जब जाएंगे तो आप यू से ऊपर यानी कि U1 जा रहे हैं आप, ऊपर 1। अब ऊपर 1 क्या होगा आपका, पहला डायगोनल आपका बनेगा, ये देखिए। ये यहां से लेना है आपने 2 -4 और 3। बात समझ में आई। तो ये आपने 2 और मल्टीप्लाई बाय -4 और मल्टीप्लाई बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आप। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक माइनस है, तो माइनस को तो पहले लगा लीजिए। अच्छा, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, और 8 3 ज़ा 24। ठीक है जी, ये आ गया आपका 24। अच्छा, अब आप जाएंगे ऊपर 2। ऊपर 2 कैसे जाएंगे आप भाई, ये आ गया 3 0 और 5। 3 × 0 और मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, भाई 0 है, टंकी में सब समा लिया इसने अपनी, और ये हो गया 0। अब जाएंगे आप ऊपर 3। अब ऊपर 3 के लिए जो है वो हरा काम में खरा लीमू की ताकत से भरा 1 3 -4। तो ये आ गया आपका 1 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 4, और ये बराबर आ गया 4 3 ज़ा 12 और साथ में 12 1 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास 12। अच्छा, अब हमने इनका सम निकाल लेना है। तो सम 2 आएगा अब हमारे पास। तो जनाब देखें, सम 2 क्या आ गया हमारे पास, -का 24 +का 0 और +का 12। तो ये हो गया आपका -का 12। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब आप फाइनल डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे, तो हेंस आपके पास ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास किसके बराबर होगा, कि सम 1 में से आप माइनस कर देंगे सम 2। अच्छा बच्चों, तो ये क्या बनने जा रहा है आपके पास, देखिए ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे जगह मौजूद है, लिख लेते हैं हम। अच्छा, सम 1 क्या आया था आपके पास 7, ये रहा, ये लिख दिया आपने 7। ठीक है, और ये आ गया आपके पास माइनस। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखिए सम 2 आपके पास क्या आया था, ये 12। ये 12 नहीं है, ये -का 12 है, ये आ गया -का 12 आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 7 और माइनस माइनस प्लस और आ गया 12। ठीक है। अच्छा, 12 में आप ज़रा 7 जमा कीजिए, तो आपके पास क्या शक्ल निकल के आ रही है, 7 और 2 होते हैं आपके पास बच्चा 9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपके पास, 19। अब मेरे बच्चों, मेरे चीते बच्चों, मेरे शहजादों, ज़रा देखिए, ये लकीर से लकीर मिलाई आपने, लकीर से लकीर मिलाई आपने, तो आंसर ज़रा चेक कीजिए कि आपने जो रिवायती मेथड है आपका, ठीक है, रट्टा मेथड कहते हैं इसको, ये रहा आपका। और ये रहा आपकी के लिए एक ट्रिक आज की, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए, जीरो मिस्टेक रेशो। ठीक है, मिस्टेक रेशो अगर आप देखें तो वो कितना है आपका, 0%। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस मेथड की ब्यूटी है, खूबसूरती है। तो आपके पास पेपर में वक्त भी कम होता है, वक्त बचाइए अपने लिए, अपनी कौम के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए। तो मैं तो दोनों से करवा दूंगा आपको। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फैसला आपका है कि आपने किस तरफ जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम जंपिंग कर रहे हैं, पार्ट 2 की तरफ। जनाब पार्ट टू में आपसे कहा जा रहा है, एक अदद स्क्वायर है ये मैट्रिक्स आपका, और 3 बाय 3 इसका ऑर्डर है। तो अभी दुनिया में चूंकि ये तशरीफ़ लाए, तो हमने इनको नाम दे दिया कि लेट ये ए बराबर है किसके, जनाब ए बराबर है
-2 5 2 4 4 और 7। तीसरा कॉलम है 3 -2 और ये आ गया आपके पास 3। ठीक है जी। अच्छा, अब एक्सपेंड करते हैं हम इसको रॉ वन से। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे रॉ वन से, तो पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, डेट इज -2। तो डिटर्मिनेंट आपका किसके बराबर हो जाएगा, -2, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी, आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा जी। और ये अनारकली दीवारों में चुनने जा रही है। तो आपके पास क्या बच गया भाई, पहली रॉ कट गई आपके पास, देखिए। और पहला कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 बाय 2 ऑर्डर आ गया आपके पास, 4 -2 7 और 3। अच्छा जी। फिर माइनस का 4, यहाँ हमेशा माइनस आएगा। अच्छा जी, -4 लिया आपने, रॉ वन से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो कौन सा है जनाब आपका, ये रहा -4। 4 है तो माइनस के साथ जो है वो मिला, -4 बन गया। अब आपकी जनाब ये पूरी रॉ कैंसिल हो गई और ये पूरा कॉलम आपने कैंसिल कर दिया उठा के। तो आपके पास क्या बच गया मेरा बच्चा, आपके पास जो बचत हुई वो हुई 5 2 और -2 और 3। फिर आपके पास तीसरा एलिमेंट आपके पास जो मौजूद है, इसको ज़रा समय थोड़ा गहरा कर दूं, -2 4 और ये आ गया 3। अच्छा जी, तीसरा एलिमेंट आपके पास मेरे बच्चों हरा काम में खरा, वो है 3। तो ये आपने 3 ले लिया मादरत। अच्छा, 3 लेने के बाद आपने देखा कि ये तो रो कैंसिल, ये कॉलम भी पूरा कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, 5, और ये आ गया आपके पास 4 और 2 और 7। अच्छा जी, ए मॉड यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ है -2। अब आपने क्या करना है बच्चों, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 12। और अच्छा, ये आ गया माइनस। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस का 14। तो ये माइनस जो होगा ये इसके साथ मिलके हो गया प्लस, ये आ गया प्लस का 14। अच्छा जी, फिर आ गया -4। अब आपने मेरा बच्चा ये लिया 5, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 15। ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, ये बन गया प्लस। और 2 को आपने जब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट बिकम्स 4। अच्छा जी, ये आ गया आपका प्लस का 3। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मेरा मकसद आपको जो है वो सेरस मेथड पे लेके आना है। 5 7 ज़ा 21, ओ 5 7 ज़ा 35, और ये आ गया माइनस। और फिर आपने क्या किया, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपके पास 8। अब सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए इसकी, ये आ गया -2, और आपने 12 में 14 ऐड किए तो ये हो गए आपके 26। फिर ये आ गया -4, और 15 में आपने 19 4 ऐड किए तो 19 नहीं, 19 तो आंसर आ रहा है, और ये आ गया आपके पास प्लस। और फिर आप देख रहे हैं कि ये 3 और 35 में से आपने यहाँ पर माइनस कर दिए 8 को, तो 35 -8 आपका बराबर आएगा 27 के। तो यहाँ आपने लिख दिया 27। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब देखिए भाई, ए मॉड आपके पास क्या आने जा रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -2 को आपने मल्टीप्लाई किया 26, तो -52। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 52, माइनस 19 को आपने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो ये हो गया आपका 76, और प्लस, और 27 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 81। अच्छा जनाब, कैलकुलेटर में वैल्यूज डाल दीजिए। ये आपके पास है पहली वैल्यू -52, देन है -76, और फिर आपके पास है 81 प्लस का। तो ये हो गया आपका -47, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपने अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा रिवायती काम। अब हम इसी सवाल को मेथड 2 से करने जा रहे हैं। किस मेथड से करेंगे हम, सेरस रूल से। ठीक है जी। और उसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल एक्सटेंशन करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब बाकी के जितने भी सवाल हैं वो मैं आपको इसी रूल से करवाऊंगा, और आप इस रूल से बहुत आसानी से विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर काम कर सकते हैं। जो बुक का मेथड है वो आपका ये है, आप अगर इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास मैट्रिक्स है -2 5 और 2, 4 4 और 7, 3 -2 और 3। ये आ गया हमें डिटर्मिनेंट जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इसके दो कॉलम जो है वो आपने बढ़ा देने, एक ये और एक ये, यानी कि -2 5 और 2 और 4 और 4, और ये आ गया आपके पास 7। अच्छा जी, अब आपने काम करना है सबसे पहले डाउनवर्ड
डायगनल्स पे, ठीक है, जो कि आपको क्या देगा, सम वन, पहला सम देगा, यानी कि D1 डाउनवर्ड 2 और नीचे 3। तो ये आपके पास क्या होने जा रहा है, डायगनल हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, -2 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो यानी आपने मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का 24, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, डायगनल 2 पकड़ना है, ये नीचे की तरफ आएंगे आप, 4 -2 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और देन 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जनाब, देखिए 4 टू ज़ा 8, और 8 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16, और ये आ गया माइनस का 16। अब आप चलेंगे नीचे की तरफ, तीसरे डायगोनल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 5 और 7 की। तो ये आ गया आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी, तो आप इन तीनों को जब सलंग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 5 ज़ा 35 और 90 और 105, 105 आ गया आपके पास, यानी कि 105। तो आपके पास मेरे बच्चों सम्मान क्या आ गया, सम्मान आपके पास बनेगा इक्वल टू माइनस का 24 प्लस, और ये माइनस का 16 और प्लस 105, आप इन सबको ऐड कर दीजिए, तो सम्मान आ जाएगा आपके पास इक्वल टू, तो ये होगा आपके पास 65, 24 और 16 और 105 जी 65। ठीक है, ये आ गया आपके पास मेरा बच्चा सम्मान, हरा काम में खरा, लीमू की ताकत से भरा, पहला सम आपने कैलकुलेट कर लिया। ये तो थे आपके डाउनवर्ड डायगोनल। अब दूसरे प्रोसेस में आपने क्या करना है, दूसरे में अब आप काम करेंगे अपवर्ड डायगोनल्स, और ये आएगा आपके पास मेरा बच्चा सम 2। ठीक है जी, अब इसमें ऊपर 1 ऊपर 2 और ऊपर 3 बरूबर है, बरूबर है और बरूबर है। आइए ऊपर 1 ऊपर 2 ऊपर 3 करें, यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, 2 4 और 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 24 आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब दूसरा ऊपर पकड़िए, दूसरे ऊपर के लिए आपने 7 -2 और -2 को ले लिया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 28। अच्छा, अब ऊपर 3 को ग्रैब करते हैं हम, अब ऊपर 3 के लिए क्या होगा जनाब, ये 3 5 और 4, तो ये आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास 60। अब आपके पास बच्चों सम 2 क्या आ गया, आप 24 प्लस 28 और प्लस 60 को ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा सम 2 इक्वल टू 33 और 2 32 और जी जनाब 112 ये आ गया आपके पास सम 2। दो सम निकाल लिया आपने। अच्छा, अब आपने क्या करना है, फाइनल कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे, तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू सम 1 माइनस सम 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सम 1 था आपके पास 65 और माइनस का 112, तो जनाब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 47। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपका आंसर। तो देख सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको द मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से जो सैरस रूल वर्टिकल एक्सटेंशन आपको पढ़ाई गई, समझाई गई, ये आपके लिए कैसी रही, और अपने कीमती कमेंट से ज़रूर बताइएगा। एक नई चीज़ है, और आपके एक नई ट्रिक आपको पता लगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, और इन्हीं आसानियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पार्ट 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में भी आपको एक 3 बाय 3 ऑर्डर का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको सैरस रूल से ही सारे सवाल करवाऊंगा। तो दो शुरू के पार्ट थे, वो जो बुक वाला मेथड था उससे मैंने आपको समझा दिया। अगर आप फिर कह रहे हो उससे करना चाहें तो उससे कीजिए, इससे करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हम सैरस रूल यूज़ करेंगे, और वर्टिकल एक्सटेंशन होगी इसमें। ठीक है जी, और कैसे करेंगे जनाब, हमें जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ डेट इज़ 2C A और B, अब तक तो आपकी माशाल्लाह समझ में चीज़ें आ रही होंगी। 2B C 2A और B, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। इसमें एक्सटेंशन करनी है आपने, दो कॉलम्स की बढ़ा दीजिए, 2C A, और ये आ गया आपके पास B, और CA और 2B। अच्छा, अब आपने पहला काम क्या करना है कि आपने डाउनवर्ड डायगनल्स देखने हैं। अब इसमें आप कैसे काम करेंगे, यानी कि सम 1 मालूम करेंगे। अब सम 1 मालूम करने के लिए पहले आप D1 D2 और D3 फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों,
ये कंजेक्यूटिवली मैंने यहाँ पर पहले लिख दिए। 2c a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2c मल्टीप्लाई बाय a और मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2abc। झंझट ही खत्म कर दिया मेरे बच्चों, आपके लिए आसानियां ही आसानियां। CAB और b, ये आ गया c मल्टीप्लाई बाय a, 2a और मल्टीप्लाई बाय b, तो ये भी बन गया आपका 2abc। अच्छा जी, अब तीसरा डायगोनल देखिए आप, वो क्या है आपके पास, CA2b। c मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 2b, तो ये हो गया 2ab और ये आ गया आपके पास c। ठीक है जी, तो सम वन आपके पास क्या आ रहा है, सम वन आ गया आपके पास इक्वल टू जनाब 2abc प्लस 2abc और प्लस 2abc। तो ये हो गया आपके पास सम वन इज इक्वल टू, दो दो चार और दो छः, भाई छः ABC निकाल लिया आपने, ये हो गया एक काम, ये आ गया आपके पास सम वन। अच्छा, अब हम दूसरा काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपने जो है वो डाउनवर्ड डायगोनल के बाद अब आपने जाना है अपर, यहाँ अपवर्ड कर लेते हैं। अब आप अपर भी लिख सकते हैं, तो अपवर्ड ज़रा ज़्यादा सही है, अपवर्ड डायगोनल, अपवर्ड डायगोनल। ठीक है, और अब आपने निकालना है सम टू। अच्छा जी, ये था आप, ये अब आप करने जा रहे हैं अपवर्ड डायगोनल। तो ज़रा हम अपने काम को और दिलकश बनाएं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, काम खूबसूरत होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखिए, अब हमने ऊपर वन करना है, ऊपर टू करना है और ऊपर थ्री निकालना है। तो आइए निकालें फटाफट और इस सवाल को मुकम्मल करें। अच्छा जी, अब ऊपर वन जाना है हमने, अब यहाँ से देखिए 2c से स्टार्ट किया था, अब यहाँ से B A और ये आ गया आपके पास C, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया B मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय C विच इज इक्वल टू ABC। अच्छा जी, अब आप दोबारा नीचे से ऊपर जाएंगे, तो अब आपने 2B 2A 2C, तो ये आ गया 2B और फिर है आपके पास 2A मल्टीप्लाई बाय 2C, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 A B और C। अब फिर आप नीचे से ऊपर जाने की तैयारी कीजिए हजरत, BAC, तो ये आ गया आपके पास B मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय C और जो कि बराबर हो जाएगा किसके, AB और C के। अब आपके पास आ रहा है सम टू, सम टू आपके पास क्या आएगा भाई, ABC में आपने प्लस किया 8ABC और फिर उसमें प्लस किया आपने ABC, तो ये सम टू आपके पास बनेगा 10AB और C। ये आपने मालूम कर लिया जनाब। अब आप फाइनल की तरफ जाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा भाई, सम वन माइनस सम टू। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया। अब सम वन आपने क्या निकाला था, 6ABC माइनस, अच्छा सम टू आपने क्या कैलकुलेट किया था उसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा आपका सम टू। तो सम टू आ गया आपके पास 10AB और C। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4ABC। आंसर चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपका आंसर यही होगा और यही है, तो ये आ गया आपका आंसर। अच्छा बच्चों, अब हम पार्ट 4 की तरफ जंप पिक कर रहे हैं। जी बच्चों, पार्ट 4 में देखिए आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब नाम चेंज कर देते हैं, हम इसको कह देते हैं भाई ये बी है। ठीक है, बी नाम रख देते हैं और डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, 1 0 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और फिर है आपके पास 0 1 और आयोटा, और फिर है आपके पास 1 माइनस आयोटा और 1, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट जो कि क्या है बी। ये आपने बी को राइट डाउन किया। अब आपने इसके दो कॉलम उठा लेने, पहला क्या है आपके पास 1 0 और 1 प्लस आयोटा, दूसरा 0 1 और आयोटा, ये आ गया आपके पास 0 1 और आयोटा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि सर वो प्लस हो गया माइनस हो गया। अब देखिए इंशाल्लाह विदाउट मिस्टेक जो है वो हम काम करेंगे। तो हम इसमें सेरस रूल यूज़ कर रहे हैं, मादरत मैं लिखना भूल गया, जिसमें हम वर्टिकल एक्सटेंशन कर की हमने। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा सेरस रूल और वर्टिकल एक्सटेंशन हमने, आपने देखा नीचे स्टेप में हमने कर दिए। अब हमने काम करना है डाउनवर्ड डायगोनल्स के लिए, तो ये आ जाइए डाउनवर्ड डायगोनल्स के लिए काम करेंगे और वहां से हमें मिलेगा सम्मान। तो अब ये मालूम करने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चा,
अच्छा जी, अब D1 पता करेंगे हम, D2 पता करेंगे, और D3 पता करेंगे, टन टन पता करेंगे मेरा बच्चा। अच्छा जी, आ जाइए। ये आ गया आपके पास 1 1 और 1। टेंशन नहीं लेनी है, 1 × 1 × 1 और ये बराबर आ गया आपका 1। अच्छा जी, दूसरा डायगोनल देखिए, 0 आयोटा और 1, 1 + आयोटा। ये 0 आयोटा और 1 + आयोटा, 0 × आयोटा और ×1 + आयोटा, ब्रैकेट में लिख लिया हमने, इक्वल टू 0 है, आ गया ना ये। तो इसकी टंकी बहुत बड़ी है, तो ये हो गया आपके पास 0। अच्छा जी, अब तीसरे डायगोनल की तरफ आ जाइए। तीसरा डायगोनल आपके पास क्या है भाई? माइनस का आयोटा, 0 और आयोटा, 1 - आयोटा ये। ठीक है, ये एलिमेंट पूरा लिया हमने, 1 - आयोटा, 0 और आयोटा। तो ये आ गया आपके पास 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो भाई यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। अच्छा जी, अब सम क्या आ गया आपके पास? सम 1 को कैलकुलेट करते हैं हम, 1 + 0 और ये +0। तो सम 1 आ गया मेरा बच्चा आपके पास, इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास पहला सम। अब सम 2 के लिए काम करेंगे हम, तो वो यहाँ कर रहे हैं हम। अब वो होंगे हमारे अपर डायगनल्स, अपर डायगनल्स, यानी कि सम 2। अच्छा भाई, अब इसके लिए भी काम किए लेते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा बच्चों, अब आपने ऊपर 1 पता करना है, ऊपर 2 पता करना है और ऊपर 3 पता करना है। और उसके लिए आपने क्या करना है, आइए करते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर 1 जा रहे हैं। जब आप ऊपर 1 जाएंगे तो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1 + आयोटा। ठीक है, और फिर ये आपको 1 दिख रहा है, और फिर ये आ गया आपके पास 1 - आयोटा। ये आप ऊपर 1 चले गए, तो 1 + आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 - आयोटा से। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए इसमें थोड़ी सी हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गई है। अब ये 1 तो भाई शरीफ आदमी है, मुत्तकी परहेजगार है, वक्त का वली है, जाहिद है, ये तो चीज़ों को कोई उंगली नहीं करता, छेड़ता नहीं है। तो हमारे पास है 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। अब एक आइडेंटिटी है जो हमने यूनिट 1 में बड़े कंटिन्यूटी के साथ इस्तेमाल की थी, डेट इज A + B और A - B, और ये बराबर होता है किसके? A² - B² के। ठीक है जी। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, देखें कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये हो गया A + B, और ये हो गया आपके पास बच्चों A - B। ठीक है, तो 1 + आयोटा और 1 - आयोटा किसके बराबर होता है, आप बच्चों को मालूम है ना? तो ये देखें, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? A² यानी कि 1 का स्क्वायर, और -B² यानी कि आयोटा का स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन मैं यही कर रहा हूँ, इसकी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और ये आ गया -आयोटा² -1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 और +1, और ये आ गया आपके पास 2। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद? आपका आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए बच्चों 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। अब ऊपर डायगोनल दूसरा पकड़ते हैं हम। अब दूसरे के लिए हमने क्या किया जनाब? आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आयोटा आयोटा और साथ में आ गया 1। ठीक है, ये देखिए, ये आयोटा और ये आ गया साथ में 1 ऊपर डायगोनल के लिए। तो आइए, ये आ गया आपके पास जनाब आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे जनाब? ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका आयोटा² और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा² ही रहेगा। आयोटा² किसके बराबर होता है? -1 के। ये भी आपने काम कर लिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं तीसरे डायगोनल की तरफ, जो कि नीचे से आपका ऊपर मूव करेगा। ऊपर 3 में आपके पास क्या आ जाएगा जनाब? ये 1, ये 0 और ये 0। ये आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और मल्टीप्लाई बाय 0, और ये बराबर हो गया टनाटन 0 के बराबर हो गया। सम 2 कैलकुलेट कर लेते हैं हम फटाफट। तो सम 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस, और ये आ गया माइनस का 1 और प्लस का 0। अच्छा जी, सम 2 आ गया हमारे पास 2 -1 और +0, यानी कि हमने 0 को हटा दिया। ठीक है, तो सम 2 फाइनली हमारे पास क्या आया? इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास सम 2। फाइनली हमारा डिटर्मिनेंट क्या बनने जा रहा है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है सम 1 और माइनस सम 2 के। तो भाई वैल्यूज को पुट कीजिए। सम 1 है आपके पास 1, और सम 2 है आपके पास 1, यानी कि 1 - 1। तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 0। ये आ गया आपके पास जनाब 0, और ये हो गया आपका आंसर। बच्चों, इतना दिखने में मुश्किल सवाल, और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व किया, सेरस रूल से वर्टिकल एक्सटेंशन के साथ। आइए अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ जंपिक करते हैं। पार्ट 5 में आपको जो है वो एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेट इज ऑर्डर 3/3। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, इसको भी जो है वो हम सेरस रूल से जो है वो करेंगे। तो सेरस रूल हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हम क्या काम करते हैं? वर्टिकल एक्सटेंशन।
ठीक है जी। तो ये हमारा आज का काम है। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, ट्रिक्स यूज करनी है। स्मार्ट वर्किंग, मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो स्मार्ट लोग होते हैं यार, स्मार्ट बनो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको आपने कह दिया भाई ये डी है, पीछे बी का आधा और ए चढ़ा हुआ है, तो आप बी कर लीजिएगा उसको। तो आपको डी दिया हुआ है 7 2 4, -2 2 और 3, और 1 4 और 7। दो कॉलम बढ़ा दीजिए, 7 2 और 4, -2 और 2 और 3। अब आपने पहला काम क्या करना है, इसमें डाउनवर्ड डायगनल्स निकालने हैं। नंबर वन, आप देखेंगे इसमें डाउनवर्ड डायगनल्स। ठीक है जी, यानी कि आप सम मान मालूम करने जा रहे हैं। लंगोट कस लें, सम मान के लिए हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ये लीजिए सम मान। अच्छा, सम मान के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सम मान के लिए हमने ऊपर से नीचे आना है। तो आइए, 7 2 और 7, D1 D2 D3 पे काम शुरू हो रहा है, D1 D2 और D3। अच्छा, D1 आ गया आपका 7 × 2 और ×7, 7 7 49, को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 98। अच्छा जी, फिर आपने -2 4 और 4, दूसरा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 × 4 और ×4। तो 4 4 ज़ा 16, और 16 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और वो भी माइनस का। अच्छा जी, तीसरा डायगोनल पकड़िए आप, 1 2 और 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 1 × 2 और ×3 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 6। सम्मान क्या आ गया आपके पास, तीनों को सलंग ऐड कर दीजिए। तो सम्मान आ रहा है आपके पास 98 और +6, और माइनस की वैल्यू थी आखिर में रख दी हमने। इन तीनों को आप जब ऐड करेंगे तो 104, 104 में से आपने 32 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम्मान। अच्छा जी, अब दूसरा आपने काम क्या करना है बच्चों, दूसरा करना है आपने अपवर्ड डायगनल्स। तो अपवर्ड डायगनल्स के लिए आप क्या करेंगे, सम टू। अच्छा, सम टू, अब ऊपर 1 मालूम करना है आपने, ऊपर 2 और ऊपर 3, टनाटन आपने काम करना है। ऊपर 1, ऊपर 2 और ऊपर 3 के लिए जब आप काम करेंगे तो अब आप कैसे करेंगे भाई, आइए। ऊपर वन क्या है आपके पास, 4 2 1, तो ये आ गया आपका 4 × 2 और ×1 = 8। ऊपर 2 पकड़िए, ऊपर 2 क्या है जनाब आपके पास, ऊपर 2 है 3 4 7, तो ये आ गया आपके पास 3 × 4 × 7। 7 4 हो गए 28, और 28 में 3 को ज़रब दिया तो ये हो गया 28 28 28 84। अच्छा जी, अब आप पकड़ें ऊपर 3 को। अब ऊपर 3 क्या है आपके पास, 7 2 और -2, तो ये आ गया आपके पास 7 × 2 और ×-2 और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 7 2 ज़ा 14 और 14 2 ज़ा 28, और ये माइनस का आ गया आपके पास 28। अब आप मालूम कर रहे हैं सम टू आपके पास क्या आने जा रहा है, 8 + 84 और माइनस का 28। अब जनाब सम टू फाइनली जो रिवील होने जा रहा है, ये हो गया है 84 और 6 90 और 2 92, 92 में से आपने 84 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64। तो ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम टू। अच्छा जी, फाइनली आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला, कि डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डी कर लो भाई, ए चढ़ा हुआ है यार। डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपका बराबर होता है सम वन में से आप माइनस कर देंगे सम टू को, तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, सम वन है आपके पास 72 और -64। ठीक है जी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आपके पास आ गया 8। और ये है आपका हरा काम में खरा, लींबू की ताकत से भरा टनाटन आंसर मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आपने पार्ट 5B जो है वो बेहतरीन ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल किया। अच्छा, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ जंप कर रहे हैं। आइए, लास्ट पार्ट में जो है वो हमारे जो डिटर्मिनेंट दिया है भाई, हमने इसको कह दिया लेट, अपने नाम से कर लेता हूँ यार मैं, एफ, फयाज, यानी कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। घबराना नहीं है, ये ओमेगा आ रहे हैं या ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। 1 1 1, ठीक है। और सेरस रूल आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप वर्टिकल एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको टनाटन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो आपने क्या काम करना है कि सबसे पहले दो कॉलम आपने बढ़ा देना है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया ओमेगा। ठीक है जी। अब जनाब वही हमारा प्रोसीजर है जो हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, कि पहला काम हमने क्या करना है, हम डाउनवर्ड
डायगनल्स को देखेंगे, जो ऊपर से नीचे डायगनल बन रहे हैं हमारे, और वो हमें देगा सम 1। ठीक है जी। तो डाउनवर्ड डायगनल्स सम 1 को हाईलाइट कर दिया गया है, तो यानी यहाँ से आपको मिलेगा D1, D2 और D3। आइए निकालते हैं। तो जनाब ये देखिए भाई, ये आ गया 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 आपके पास। ठीक है, पहला। तो ये आ गया जनाब, 1 को मल्टीप्लाई किया आपने ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, दूसरा डायगोनल देखिए, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, 1 1 और ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर। अच्छा जी, अब तीसरा डायगोनल पकड़िए, 1 ओमेगा और ओमेगा। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 1 × ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सम 1 आपके पास क्या रिवील होने जा रहा है, आइए देखते हैं। प्लस कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो इट बिकम्स 3 ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम 1। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास सम 1। अब आ जाइए आप, नंबर 2। अब आपने क्या करना है, अपवर्ड डायगनल्स यानी कि सम 2 पता करना है आपने। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब आप मालूम करेंगे मेरा बच्चा, ऊपर 1 ऊपर 2, ये मैं ऊपर ऊपर कह रहा हूँ, ये अपर है भाई, यानी नीचे से आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो बात समझ जाइएगा, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये लीजिए, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू ओमेगा की पावर कितनी हो गई, 4। ठीक है भाई, इंडिसिस का रूल होता है, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा ये कहलाती है बेस। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस आपकी क्या है, सेम। जब बेस सेम होती है तो आपके पास ये इंडेक्स कहलाती है, इसको कहते हैं हम इंडेक्स। जब बेस सेम होती है तो इंडेक्स ऐड हो जाती है, 2 + 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा रेस टू द पावर 4 बन गई है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखिए जनाब, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो गया आपके पास ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, और ये आ गया आपके पास ओमेगा। अच्छा, अब तीसरा जो है वो हम काम करते हैं 1 ओमेगा और 1। तीसरा ऊपर, तीसरा 1 × ओमेगा और मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, एक काम हम और भी कर लेते हैं यहाँ पे। देखें, ये ओमेगा क्यूब है, ये पिछली वीडियो में भी मैंने इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी थी। ओमेगा की पावर 4 जो है, ये बराबर होता है ओमेगा के। कैसे होता है दोबारा बता देता हूँ, पावर ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1। ये 1 के इक्वल है, और ये आ गया ओमेगा। 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, ये ओमेगा बना देगा। तो ये इक्वल आ गया आपका ओमेगा के। तो बच्चों सम 3 क्या आ गया आपके पास, सम 2 इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा। तो ये हो गया आपका सम 2 इक्वल टू 3 ओमेगा। ये आ गया आपके पास आपका सम 3। 3 क्यों आ गया, सम 2 आ गया यार, पढ़ा पढ़ा के जो है वो। अच्छा जी, चलें अब हम आगे चलते हैं। फाइनली जो है वो हमारे पास एफ का डिटर्मिनेंट क्या आने जा रहा है, सम 1 माइनस सम 2। तो एफ क्या आ गया हमारे पास जनाब, वैल्यूज को पहले तो पुट करते हैं, फिर कुछ आएगा ना यार। 3 ओमेगा स्क्वायर और -3 ओमेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके पास कुछ देख रहे हैं आप, कॉमन निकल रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपने जो है वो इसमें से कॉमन निकाल ली। वैसे तो ओमेगा भी आ रहा है, लेकिन आपका बुक में जो आंसर आ रहा है डेट इज ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। और ये आ गया आपका आंसर फाइनली। डिटर्मिनेंट आपको मालूम हो गया, दिस वन इज योर आंसर। इसके साथ ही बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल था, हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। और आज की वीडियो बड़ी अच्छी रही, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर एक नई ट्रिक जो कि साइरस रूल है वो आपने सीखी। ये सीखने का अमल इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह द मैथ विस्परर और आपके टीचर मोहम्मद फैयाज़ मिर्ज़ा, हम पाइनियर हैं कि नई नई चीज़ें आपके लिए लेके आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस बन रही हैं, लॉजिक्स आपको मिल रही हैं, और ट्रिक्स आपको सीखने को मिल रही हैं। रिवायती चीज़ों से हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह मकसद ये है कि आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान किया जाए, और रट्टाफिकेशन इससे आपने बचना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेरस रूल वर्टिकल एक्सटेंशन आपको पसंद आया होगा। अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और एक घंटी होती है वो बजा दीजिएगा। अगर आप वो घंटी बजा देंगे तो इंशाल्लाह डेली 6:15 बजे मैं आके आपके दरवाजे की घंटी बजा दूंगा कि मैं एक मज़ीद लॉन्ग कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आपके पास हाजिर हो चुका हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह आपको आफियत दे, आसानियाँ दे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी आपका कदम चूमे। और इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आज़ाद करते हैं।